राधे राधे दोस्तों, मैं ईशान शर्मा स्वागत करता हूं आप सबको अपने प्यारे चैनल मैथ्स बाय ईशान शर्मा के ऊपर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी बच्चों की तरह शानदार तरीके से चल रही होंगी। आई होप आप सभी ने एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 देख लिया होगा। आई होप देख लिया होगा आप सभी ने। तो ये हमारे एक्सरसाइज यानी चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का लास्ट एग्जाम्पल्स है, यानी एग्जाम्पल नंबर 6। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो भी इस चैप्टर में, जो चैप्टर 6 के हमारा लाइन्स एंड एंगल्स में सारे एग्जाम्पल ही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स तो करना ना भूले। ठीक है, नहीं भूलोगे ना एग्जाम्पल्स करना। और आखिरी महीने बच गए एग्जाम के लिए, आखिरी 3 महीने। अभी डेट नहीं है लेकिन फरवरी में एग्जाम आप सभी का होता है। ठीक है, तो तैयारी एकदम शानदार तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो चले अपने एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर। देखिए लास्ट एग्जाम्पल से हमारे, चले बताओ जल्दी, तैयार हो आप सभी? चलो देखो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 6 कि ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के, और सी डी पैरेलल है किसके? ई एफ के। ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, ऑल्सो ई ए हमारा 90 डिग्री है किसका? ए बी का। 90 डिग्री पता है आपको? 90 डिग्री। ठीक है, ई ए हमारा परपेंडिकुलर किसका है? ए बी का। इफ एंगल बी ई एफ कितना दे रखा है? 55 डिग्री। फाइंड हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया होगा, जैसे अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूँ एग्जाम्पल में, मैंने यानी इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने कि अगर कोई भी चीज आपस में पैरेलल लाइन हो, मान लो ये आपस लाइन दोनों में पैरेलल है बताया था, और बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो क्या होता है हमारा ये वाली साइड 55 वाली साइड और y वाली साइड, क्या हमारी दोनों सम इक्वल, यानी दोनों का सम 180 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है आपको। ठीक है, अगर आपने करा होगा तो आपको याद होगा। ये क्या होता है हमारा आपस में, क्या दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इसका रीजन क्या होगा? तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा कि ए बी पैरेलल है किसके? ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है किसके? ई एफ के। है हमारे पैरेलल? ठीक है, बिल्कुल है। उसके बाद जब हमारा सी डी पैरेलल है किसके? ई एफ के, जब सी डी पैरेलल है किसके? ई एफ के, तो एंगल वाई, क्या एंगल वाई प्लस एंगल 55, क्या दोनों का सम 180 डिग्री नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड, याद रखना इस बात को, इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड। ठीक है, ये तो हो गया। तो y की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी? ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस का 55 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 to 1। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125 डिग्री। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था आप सभी को। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू हमें निकल गई कितनी? 125 डिग्री। y की वैल्यू निकलने के बाद एक चीज मैंने और बताई थी, क्या? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल? जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं, जब भी क्या दो लाइन पैरेलल होते हैं, और ऊपर वाली लाइन की ऊपर वाला एंगल और नीचे वाली लाइन के ऊपर वाला एंगल, बताया था मैंने। नीचे वाली लाइन का ऊपर वाला एंगल और ऊपर वाली लाइन का ऊपर वाला एंगल दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सिंस, इसके बाद कि ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है? ए बी पैरेलल किसके? सी डी के। ठीक है, तो क्या एंगल वाई एंगल एक्स के बराबर होगा? तो एंगल एक्स और एंगल वाई आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो रीजन आप क्या लिखेंगे? क्या? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अगर एंगल वाई कितना निकल गया? 125, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 125 डिग्री हो जाएगी। अब हमारी x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना है? z की वैल्यू निकालनी है। निकल जाएगा इजली? ये भी निकाल के दिखाऊं? बताओ जल्दी, चलो निकाल देते हैं। देखो सबसे पहले कि एंगल देखो,
EAB, ये है एंगल EAB, अभी मैंने बताया। उसके बाद FEA, क्या इंटीरियर एंगल दोनों सेम साइड हो रहे हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। क्यों? क्योंकि AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के। जब ये तीनों आपस में लाइन पैरेलल हैं तो क्या AB पैरेलल हो सकता है EB के? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। तो जब ये बीच में ट्रांसवर्सल लाइन हमारी आ जाए तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल की सम का क्या होगा, 180 डिग्री होगा। याद रखना, इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि AB पैरेलल है किसके, AB किसके पैरेलल है, EF के। AB किसके पैरेलल है कि हमारे EF के। उसके बाद एंगल EAB, एंगल EAB प्लस एंगल FEA, एंगल FEA, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन अभी मैंने क्या लिखवाया, इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड्स। ठीक है, याद रखना इस बात को। अच्छा, EAB कितना तरह का, EAB क्या है हमारा, 90 डिग्री। ऐसा पोर्शन कभी ऐसा बना दिख जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। ठीक है, और FEA यानी पूरा ये ई वाला एंगल कितना दे रखा है, Z प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 4 13 14 होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी। Z की वैल्यू कितनी है, जो भी ऐड किया हमने उसको हम क्या करते हैं, 180 से माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 5 9 4 9 10 11 12 13 एक 14 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 और 4 के 3 हो जाएगा। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 35। क्या X की वैल्यू, Y की वैल्यू, Z की वैल्यू फाइंड हो गई, बता जल्दी, हो गई। आया समझ आप सभी को। ये था हमारे एग्जाम्पल नंबर 6, जो कि बहुत ही इजी था और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था। आया समझ के नहीं आया, बताओ जल्दी। आ गया समझ तो थम्स अप करो, जल्दी करो थम्स अप। आ गया समझ, ठीक है। तो हम अगली क्लास में क्या करेंगे, अपना एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देंगे, यानी 6.1 को स्टार्ट करना चालू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। मेरा अच्छा एक चीज तो भूल गया, क्या, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। धन्यवाद।